जब हमने स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक किया था, तब वो दुनिया की मीडिया को ये ले जाने दिखाने पहुंचा था कि देखो यहां कुछ भी नहीं हुआ है, इंडिया ने जहां गोले दागे वहां कोई नहीं रहता था। पाकिस्तान ने अपने आप को इस तरह दिखाया। आज वो क्या टैक्टिक अपनाएगा जो आने वाले समय में आपको होती हुई दिखेंगी, दिन भर की खबरें जब आप देखेंगे। आज का मैं आपको पहले ही अपडेट दे दे रहा हूं कि आगे क्या होने वाला है, पूरी स्थितियों को समझते चलिएगा। सबसे पहले भारत का एयर स्ट्राइक होना, भारत का मिसाइल स्ट्राइक होना, यह होता है जिन ठिकानों पर होता है उन ठिकानों को पाकिस्तान कहेगा कि ये आतंकी ठिकाने नहीं थे। वो कहेगा ये रिहायशी इलाके थे, मदरसे थे जहां पर लोग पढ़ते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। आपको याद हो मौलाना मसूद अजहर हो, जैश ए मोहम्मद चीफ हो, या फिर हाफिज सईद हो, लश्कर तौयबा और जैश ए मोहम्मद, ये दोनों आतंकियों को मदरसों में ही ट्रेनिंग देते हैं। इनके जो ट्रेनिंग कैंप हैं ये मदरसों के नाम पर ही चलते हैं, ये धार्मिक शिक्षा के नाम पर ही उन्हें बरगलाने का काम करते हैं। धर्म के प्रति जो बहुत ज्यादा ओतप्रोत हो जाता है उसको फिर ये और सोचते हैं कि इसके अंदर अब कट्टरपंथ को किस तरह भरें, इसको बेहतर हूरों का सपना कैसे दिखाएं, और फिर उन्हें वो फियादीनी बना देते हैं कि जाइए और आत्मघाती हमला करके बदला लेकर आइए। ये जो पूरा काम यहां पर होता है ऑपरेशन का, हमने उसे टारगेट किया। तो पाकिस्तान आने वाले टाइम पर क्या करेगा, लोगों को दिखाने लेकर जाएगा, मीडिया को, अंतरराष्ट्रीय मीडिया को दिखाने लेकर जाएगा कि देखो यहां पर सिविलियंस मरे हैं। अच्छा, वो ये क्लेम नहीं करेगा कि कितने सिविलियन मरे हैं, लेकिन वो सिविलियंस मरे हैं ये दिखाने लेकर जाएगा। उनमें से दिखाएगा कि देखो यहां महिलाएं भी मरी हैं, बच्चे भी मरे हैं, और पाक भारत ने सिविलियंस को टारगेट किया है। सिविलियन को टारगेट करना एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर किया जाएगा। पाकिस्तान इसे यह कहेगा कि भारत भले ही कह रहा हो कि मैंने आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है, लेकिन इन्होंने वॉर को इनिशिएट किया है। जब वो इस बात को बोलेगा तो पाकिस्तान की सेना, जो कि पलती ही इस आधार पर है कि कोई उन्हें फंडिंग दे युद्ध करने के लिए, ताकि वो उनसे अपना आगे चल के फार्म हाउस खरीद पाए, लंदन में घर ले पाए, दुबई में इन्वेस्टमेंट कर पाए, तो सेना फिर इस युद्ध के लिए सरकार को भड़काएगी और कहेगी कि देखो हम पर हमला हुआ है, अगर हम चुप रह गए तो भारत हमसे पीओके छीन लेगा, बलूचिस्तान छीन लेगा, पूरी तरह हमें खंड भंड कर देगा। ऐसे में सेना को सरकार का समर्थन मिलेगा और सेना फिर रिटेलिएशन के लिए निकलेगी। अब जब सेना रिटेलिएशन के लिए निकलेगी, अब देखना यहां पर समझने की बात यह है कि हमारे पास तो दुनिया को बताने के लिए आंसर था कि हमने आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए। पाकिस्तान के पास में भारत के अंदर कोई आतंकी ठिकाना नहीं है। वो ये नहीं कहेगा कि भारत के अंदर आतंकी ठिकाना है, वो एक्ट ऑफ वॉर का रिटेलिएशन करने आएगा, जिसके चलते वो भारत के अंदर सेना के बेस कैंप्स को, एयरपोर्ट्स को और सिविलियंस जहां निवास करते हैं उन क्षेत्रों को टारगेट करेगा। ऐसा करना भारत के केस में युद्ध माना जाएगा। मतलब भारत फिर इसे युद्ध कहेगा। भारत का कहना है आतंकी थे, हमने आतंकियों को जवाब दे दिया, तुम्हें इस मामले पर कुछ नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान अपने द्वारा बम चलाएगा भारत पर, भारत संभव है कि ऐसी रिटेलिएशन में, अगर उसका रिटेलिएशन एक हद से ज्यादा होता है तो हो सकता है कि आज देश को प्रधानमंत्री का संबोधन भी हो जाए। मैं इस बारे में आप लोगों को अभी केवल इंपॉर्टेंस, मतलब ये कयास है जो आने वाले समय में मिल सकते हैं, और उसमें अनाउंसमेंट ये हो सकता है कि पाकिस्तान ने हम पर युद्ध थोपा है, हमने तो आतंक को रिप्लाई दिया था। लेकिन पूरी तरह से वर्ल्ड इस बात को यहीं रोकने पर टिका रहेगा। वो चाहेगा कि पाकिस्तान बस क्रॉस बॉर्डर पर जिस तरह से गोलीबारी कर रहा है वो करके इस खेल को शांत रखे। अदरवाइज भारत ने स्टेज 2 भी ऑलरेडी प्लान किया हुआ है। हमारा जो प्लान 1 था ये तो बहुत पहले ही एग्जीक्यूट हो चुका था, सोचा जा चुका था कि हम आतंकी ठिकाने मिटाएंगे। इसके बाद जो दूसरा स्टेज 2 है, यानी जिसके अंदर हम स्टेप 2 अब करने जा रहे हैं, वो क्या होगा, जैसे ही उनके द्वारा हम पर गोलियां चलाई जाएंगी और हमारे यहां सिविलियन कैजुअल्टी होती है, उसके बाद भारतीय सेना को फिर ओपन हैंड दिया जाएगा कि अब हम पर हमला हो चुका है, जाओ और बदले की कार्रवाई करो। और उस बदले की कार्रवाई में अरब सागर में खड़ी भारतीय नौसेना, बॉर्डर पर खड़ी हुई बीएसएफ और इंडियन आर्मी, और ऊपर चेनाब के पास खड़ा हुआ पानी जो कि हमने कुछ दिन पहले रोक लिया था, उसको बहुत तेजी से ओपन किया जाएगा। और साथ में बलूचिस्तान से कल ही सूचनाएं आ चुकी थी कि 7 पाकिस्तानी सैनिकों की जान जा चुकी है। बलोच लिबरेशन फ्रंट ने भी अपनी तरफ से काम कर दिया है। तालिबान से हम समर्थन ले चुके हैं, तालिबान के तहरीके तालिबान का समर्थन है, और ऐसे में वहां पर इंटरनल ब्लास्ट होने लगेगा, पूरी तरह से कियोस क्रिएट होगा। तो पाकिस्तान में कियोस क्रिएट करने के लिए हम ऑलरेडी प्लान 2 एग्जीक्यूट करने की स्थिति में बैठे हैं।
इंतजार अब दिन भर इस बात का है, क्योंकि कल रात को पूरी तरह से प्रधानमंत्री ने इस स्ट्राइक का लाइव कवरेज देखा है, मतलब इस स्ट्राइक को पूरी तरह से मॉनिटर किया है और इंतजार किया है कि अब वो लोग क्या करने वाले हैं। सुबह 10 बजे इसीलिए सेना के द्वारा मीडिया ब्रीफिंग रखी गई है। सेना बताएगी कि हमने क्या क्या किया। तो मैंने आपको सारी की सारी चीजें स्टेज वाइज स्टेज बता दी हैं। इसी बीच में अगर पाकिस्तान का रिटेलिएशन होता है सारे प्लस माइनस जोड़ने के बाद, उस दौर में भारत के अंदर युद्ध वो चलेगा, मॉक ड्रिल चलेगी। मैंने इसीलिए आपसे कल भी कहा था कि मॉक ड्रिल को सीरियसली लीजिएगा। मॉक ड्रिल अपने आप में आप लोगों को यह अभ्यस्त कराने के लिए होगी कि अगर ये परिस्थितियां बनती हैं तो आप किस तरह से उन सब चीजों से बचें। ठीक है, मैंने आपके सामने ये सारी बातें कल ही रख दी थी। कुछ लोगों ने फिर ये कहा कि आपकी भविष्यवाणी थी जो पहले ही हो चुकी थी। मैं आप लोगों को हर दिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैं एक दिन पहले सारी चीजें बताता जा रहा हूं, आप नोटिस करते जाइए तो आप इस बात को रिलेट करते चले जाएंगे। खैर, फिलहाल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से यह ट्वीट आता है, हमारे द्वारा एम्बेसी ऑफ इंडिया जो यूएस के अंदर है वहां से भी यूएस को संबोधित कर दिया जाता है, यूएस को बता दिया जाता है। भारत पूरे वर्ल्ड को एक चीज बहुत अच्छे से बताने में कामयाब हुआ है कि हमने आतंकियों पर कार्रवाई की है। हमने ये बात सबको स्पष्ट कर दी है अपनी तरफ से, और वर्ल्ड इस बात को लेकर अलाइन है कि भारत की यह कार्रवाई आतंकियों पर कार्रवाई है। हम सेना पर और सिविलियंस पर कार्रवाई नहीं किए हैं, अर्थात हम वॉर को इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उन्हें अपना मानते हैं कि आतंकी मेरे सिविलियंस हैं, तो आइए हम स्टेज 2 के लिए तैयार हैं। यह हमने अमेरिका को अपनी तरफ से सूचित कर दिया था कि हम क्या कर रहे हैं। इसके बाद भारत के सभी मंत्रियों का, बड़े बड़े कैबिनेट स्तर के जो अधिकारी मंत्री हैं, उन सबका अपने स्थान पर बयान आ गया। धर्मो रक्षति रक्षता, जय हिंद, ये सब आप देख सकते हैं, भारत मां की जय, है ना। तमाम हमारे नेता और मुखिया जितने भी हैं उन सबका अपने अपने स्थानों पर बयान आ गया और यह बात साफ हो गई कि दुनिया को, जयशंकर साहब पूरे वर्ल्ड को पहले भी यह बात कह चुके थे कि हमें नसीहत नहीं चाहिए, हमें अगर देना है तो फिर आप अपने इस बात पर सहमति दें। वर्ल्ड मस्ट शो जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। इंडिया का स्टैंड एकदम साफ है और हमने पूरे दुनिया को बता दिया है। हमने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हम पर उरी हमला हुआ था तो हमने 11 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पुलवामा हमला हुआ 12 दिन में एयर स्ट्राइक की। पहलगाम हमला हुआ तो 15 दिन के अंदर हमने मिसाइल स्ट्राइक की। खबरें बहुत सारी निकलकर आती हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट खबर यही कि भारत ने अपनी तरफ से 9 ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तान क्या कह रहा है? शहबाज शरीफ का बयान आता है, भारत का हमला 1:30 बजे होता है, इनका 3 बजे बयान आ जाता है, स्टेटमेंट आता है और इसमें इन्होंने यह कहा, मतलब सारी बातों का सार अगर एक लाइन में कहा जाए तो वो यही है, द स्पिरिट ऑफ एंटायर पाकिस्तानी नेशंस आर हाई, पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस नो हाउ टू डील विद द एनिमी, वी विल नेवर अलाउ द एनिमी टू सक्सीड इन द नेफेरियस गोल्स। मतलब यहां पर इनका साफ है कि एवरी राइट टू रेस्पॉन्ड फोर्सफुली टू दिस एक्ट ऑफ वॉर इंपोज्ड बाय इंडिया। मतलब इनका भी उद्देश्य क्लियर हो चुका है कि अब